हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 15 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? नालंदा महाविहार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान होता है, जिसके तहत जितने भी हमारे पीडीएफ, जितने भी हमारी वीडियो हो, चाहे वो डेली हो, वीकली या फिर मंथली हो, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाती हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। फिलहाल आंसर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Who became the first woman traveling ticket examiner (TTE) assigned tour duty on the Darjeeling Himalayan Railway? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर टूर ड्यूटी के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सरिता योल्मो। सरिता योल्मो ये फर्स्ट वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बनी है, जिन्हें टूर ड्यूटी असाइन की गई है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत आता है। जो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, इसे गुवाहाटी हेडक्वार्टर्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एशिया का ओल्डेस्ट 2 फुट नैरोगेज सिस्टम है। 88 किलोमीटर लॉन्ग है। 6870 फीट की ऊंचाई पर न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक ये जाता है, वेस्ट बंगाल। और इसको इस्टेब्लिश किया था 1881 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया दिसंबर 1999 में। What was India's year-on-year retail inflation rate in January 2026 CPI base year 2024? जनवरी 2026 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति दर CPI आधार दर 2024 क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 2.75%। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितना भी इसमें हम एक्सप्लेनेशन के हिस्से में देखेंगे, जितना भी पार्ट, सब आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली जो बेस ईयर है वो चेंज किए गए हैं, चाहे जीडीपी का हो, सीपीआई का हो, आईआईपी का हो। देखिए, भारत की जो ईयर ऑन ईयर रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखें, और अब इसका बेस ईयर भी रिवाइज कर दिया 2024 बेस ईयर के साथ देखें, तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट 2.75% रही है जनवरी 2026 में, अगर हम जनवरी 2025 से कंपेयर करते हैं। ऐसा डेटा जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, उसमें बताया गया है। तो रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.73% हो गई है, और अर्बन एरियाज़ में 2.77% हो गई है। तो ये जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट है इन ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, ये 2.13% रही है जनवरी में। रूरल फूड इन्फ्लेशन 1.96% रही है, और अर्बन फूड इन्फ्लेशन 2.44% रही है। ठीक है, पहले तो हमने रिटेल इन्फ्लेशन देखा, ये हम फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें जनवरी में, तो ये 2.05% रही है। रूरल हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.39% रही है। अर्बन हाउसिंग इन्फ्लेशन 1.92% रही है। पहली बार जो डेटा है उसमें रूरल हाउस रेंट को भी इंक्लूड किया गया है। शार्प प्राइस देखने को मिला है इन्फ्लेशन में, अगर हम सिल्वर ज्वेलरी की बात करें और गोल्ड ज्वेलरी की बात करें। सीपीआई बेस ईयर को रिवाइज किया गया है, 2012 पहले हुआ करता था, अब 2024 कर दिया गया है। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से डेटा लिया गया है। अच्छा, इस रिवाइज फ्रेमवर्क के तहत जो क्लासिफिकेशन है, अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस 2018 है, उसको फॉलो किया जा रहा है। 12 डिवीजन हैं इसमें, पहले 6 ग्रुप होते थे, 12 डिवीजन किया गया है। जो इसमें शेयर है फूड एंड बेवरेजेस का, ये डिक्लाइन हुआ है, 36.75% हो गया, पहले 45.86% था। और जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाउसिंग, यूटिलिटीज, पर्सनल केयर, इनका वेट बढ़ा है। सीपीआई बास्केट भी एक्सपेंड हुई है, यानी कि इसमें जो टोटल आइटम है वो 358 है। 308 गुड्स और 50 सर्विसेज, तो 358 आइटम्स हैं। पहले 299 हुआ करते थे। 12 डिविजन, 43 ग्रुप्स और 92 क्लासेस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। प्राइस कलेक्शन को भी अब विस्तृत क्षेत्र देखने को मिला है। 1465 रूरल मार्केट्स इसमें कवर किए गए हैं, 1395 अर्बन मार्केट्स। न्यूली एडेड आइटम्स में जैसे इसमें एयरपोर्ट्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस,
एयर प्योरीफायर, ई कॉमर्स परचेज, इंटरनेशनल एयर फेयर्स, आउटडेटेड आइटम जैसे लाइब्रेरी चार्जेस, रेडियो एंड हॉर्स कार्ड फेयर, इनको रिमूव कर दिया गया है। पहली बार 12 ऑनलाइन मार्केट्स से प्राइजेस यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है, ऐसे सिटीज से जहाँ पर पॉपुलेशन 2.5 मिलियन से अधिक की है। बेस ईयर विल बी रिवाइज एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में बेस ईयर रिवाइज किया जाएगा। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा हर तीसरे साल में। तो जो न्यू सीरीज है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की, इसका बेस ईयर 2022-23 रहेगा। न्यू सीरीज सीपीआई जो अभी हमने इसमें पढ़ा है वो 2024 है। न्यू सीरीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपी, ये 2022-23 रहेगा। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक की है और इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जिस राज्य में रही है जनवरी 2026 में, वो तेलंगाना है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें जो सीपीआई 2024 है इसमें किस किस आइटम को सबसे ज़्यादा वेट मिला है। तो फूड एंड बेवरेज का सबसे ज़्यादा वेट है 36.75%। ये आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। फिर हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स है। फिर ट्रांसपोर्ट, फिर क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड हेल्थ, फिर पर्सनल केयर एंड मिसलेनियस गुड्स, फिर फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर एजुकेशन सर्विसेज, फिर रेस्टोरेंट्स एंड एकोमोडेशन, फिर पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, फिर रिक्रिएशन, स्पोर्ट एंड कल्चर। लोवेस्ट वेट है इसका 1.52%। विच गवर्नमेंट ओन लैंडर बिकेम द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया। भारत में कौन सा सहकारी ऋणदाता चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ओन लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश की फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया है और 10.9 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर भारती एयरटेल है। विच कंपनी एक्वायर 52.63% ऑफ गवर्नमेंट्स होल्डिंग इन आरईसी लिमिटेड। किस कंपनी ने आरईसी लिमिटेड में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 52.63% जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है आरईसी लिमिटेड में, उसको एक्वायर कर लिया है और इस तरह से आरईसी इसकी सब्सिडरी बन गई है अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये ऑपरेट करती है। महारत्न का स्टेटस को दिया गया 2021 में। विच इन्वेस्टमेंट ग्रुप विल एक्वायर अ मेजोरिटी स्टेक इन नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड। कौन सा निवेश समूह नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्लिल एशिया पार्टनर्स। तो कार्लिल एशिया पार्टनर्स स्ट्रेटेजिक मेजोरिटी स्टेक हासिल करेगा नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड में, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। 2100 करोड़ रुपए की पूरी डील रहने वाली है। विच इंस्टीट्यूशन साइंड एन एमओयू विद इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। किस संस्थान ने कार्यकारी शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, IIM कोझिकोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, IIM कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने एमओयू साइन किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो सीनियर लीडरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। तो अंडर द MOU, IIM Kozhikode through its Kochi campus and Indian Overseas through its staff college and newly inaugurated Center of Excellence will jointly work on developing and delivering high-impact learning interventions. The proposed enhanced loan limit for unsecured advances to urban cooperative banks will range between शहरी सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले असुरक्षित ऋणों की प्रस्तावित बढ़ी हुई ऋण सीमा निम्न के बीच होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अगर उनके लैंडिंग ऑपरेशन की बात करें, जो उधार देते हैं, तो आरबीआई ने जो इंडिविजुअल लोन लिमिट है अनसिक्योर्ड एडवांसेस के तहत उसे बढ़ाने की जो है पहल की है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की रहने वाली है अनसिक्योर्ड लैंडिंग जो दे सकते हैं लोग। बैंक के साइज पर डिपेंड करेगा। पहले 25,000 से 5 लाख तक की थी, अब 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक का लोन ये लोग दे सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, इंडिविजुअल अनसिक्योर्ड एडवांसेस की बात करें, टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए तक का है, और फिर टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें 100 करोड़ से 1000 करोड़, ठीक है, इनका 5 लाख रहने वाला है, 5 लाख से 7 साढ़े 7 लाख। फिर टियर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं
ठीक है। और टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इनके लिए लोन लिमिट 10 लाख रुपए तक की रहने वाली है। The central bank also proposed to revise the aggregate ceiling for unsecured advances to 20% of total loans and advances from the extra ceiling of 10% of total assets। अपने टोटल एसेट्स का 20% भी ये लोग लोन एडवांसेस में दे सकते हैं। अभी तक केवल 10% है। Further, the lending limit to nominal members of purchase of consumer durables is also proposed to be enhanced to 2.5 lakh rupees per borrower। According to RBI's amended directions, banks can accept which items as collateral from MSE (Micro and Small Enterprises) borrowers। RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं से किन वस्तुओं को गिरवी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है गोल्ड एंड सिल्वर। तो बैंक गोल्ड एंड सिल्वर को कोलेट्रल के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वॉलंटरी MSE यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बोरोवर्स द्वारा उसको गिरवी रखे जा रहे हैं अपने लोन लेने के लिए, ठीक है। और कोलेट्रल फ्री लिमिट रहेगी 20 लाख रुपए तक की। ऐसा भी डायरेक्शन RBI ने जारी किए हैं MSME सेक्टर के लिए, उसमें बताया गया है। बैंक्स में on basis of good track record and financial position of the MSME units increase the limit for loans up to 25 lakh rupees per their internal policy। 25 लाख रुपए तक का भी लोन वो दे सकते हैं बैंक्स MSME को। बजाज लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर विद विच कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा समाधानों के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है मेराई एसेट शेर खान। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने मेराई एसेट शेर खान के साथ पार्टनरशिप की है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए। जो भी है मेराई एसेट शेर खान है, इसके जो कस्टमर बेस है उन सभी को। Transactions through UPI in January 2026 touched a record value of 28.33 लाख करोड़ रुपीस। तो जनवरी 2026 में UPI के माध्यम से लेन देन हुए हैं उनका मूल्य रहा 28.33 लाख करोड़ रुपए। तो ट्रांजेक्शन जो हुए हैं UPI के जरिए 28.33 लाख करोड़ रुपीस रही है वैल्यू टर्म में देखें, और अगर हम वॉल्यूम टर्म में देखें तो 21.70 बिलियन हुए हैं। यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं 21.70 बिलियन, और उनकी वैल्यू कितनी रही है 28.33 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। जनवरी की हम बात करें ऐसा NPCI ने बताया है। दिसंबर में कितनी थी ये वैल्यू 27.97 लाख करोड़, ग्रोथ देखने के लिए 21% की। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन जनवरी में 700 मिलियन हुए हैं। एवरेज वैल्यू जो रही वो 91,433 करोड़ रुपए की रही है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है उससे इंस्पायर्ड पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और फ्लोटिंग मिडोज या फुमडीज के लिए जाना जाता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देख लेते हैं। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन। Hampi, a UNESCO World Heritage Site, is situated in. The Sun Temple at Konark is located in which state? Great Living Chola temples are located in which state? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।